आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है या फिर आप जानना चाहते हैं जो रिग्रेट होता है ना। रिग्रेट मतलब कि पछतावा। किसी चीज़ का हमें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, तो उसको हम व्यक्त करें यानी कैसे शो करें। उस रिग्रेट को शो करने के यहाँ पर 4 वेज, 4 तरीके यहाँ पर मैं बताऊँगी। तो आज का वीडियो रहने वाला है कि हम रिग्रेट को कैसे शो करें। इंग्लिश में कौन से स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं कौन सी फ्रेजेस है, एक्सप्रेशंस है जिनके यूज़ से हम रिग्रेट, पछतावे को व्यक्त कर सके। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पर 4 तरीके हैं जिसमें है पहला आई शुड हैव, शुड और फिर हैव। दूसरा है आई विश यानी कि काश, और यहाँ पर आई हैड। फिर यहाँ पर ये तीसरा जो तरीका है वो थर्ड कंडीशनल। आपने कंडीशनल देखे होंगे, कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, कितने कंडीशनल होते हैं, 0, 1, 2 और 3, 2 और 3। ये जो थर्ड वाला है ना, ये कंडीशनल, इसके इस्तेमाल से हम रिग्रेट को व्यक्त कर सकते हैं, पछतावे को बता सकते हैं। और मिक्स्ड कंडीशनल तो इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर इन चारों तरीके से हम जो है पछतावे को व्यक्त कर सकते हैं, पछतावे से रिलेटेड, रिग्रेट से रिलेटेड वाक्य बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिग्रेट क्या होता है। रिग्रेट क्या होता है, पछतावा क्या होता है, क्या है। पास्ट में देखते हैं, मतलब कि अभी हम प्रेजेंट में हैं तो पास्ट में पीछे जाते हैं, ठीक है। और विश करते हैं यानी इच्छा करते हैं। जो भी सिचुएशन होती है ना, जो भी सिचुएशन कुछ लग रही होती है, ठीक है, जो भी सिचुएशन लग रही होती है, वो सिचुएशन, वो कंडीशन, मतलब वैसा फेज ना होता, ऐसा हमको पछतावा रहता है कि अरे ऐसा नहीं होता, ये पास्ट में, बीते हुए समय में, तो वही रिग्रेट होता है। तो यहाँ पर देखिए और क्या है इसके बारे में, ठीक है। विशिंग टू चेंज द पास्ट, विश करते हैं मतलब कि इच्छा करते हैं, डिज़ायर कह सकते हैं, इच्छा करते हैं कि जो पास्ट में जो भी घटना घटी है, जो भी सिचुएशन, परिस्थिति आपने फेस की है, वो ना होती। अब वो तो घट गई या नहीं घटी, ठीक है, पॉजिटिव भी होगा सेंटेंस, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो है ना वो ऐसा ना होता, ऐसे पछतावा सा हम फील करते हैं। लेकिन हम पास्ट सिचुएशन को बदल नहीं सकते और हमें रिग्रेट रहता है। अब सोचते तो बहुत है कि ऐसा हो जाए, ये हो जाता, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते। तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आगे चलते हैं, चारों स्ट्रक्चर एक एक करके, एक या दो एग्जाम्पल के साथ ही यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो में ही बताऊंगी। ज़्यादा डिटेल में वो समझ में आ जाएगा, आपको फिर खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर बस मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगी हर एक स्ट्रक्चर, यानी ये जो चारों स्ट्रक्चर है ना, एक्सप्रेशंस है, फ्रेजेस हैं, इनको। तो पहला जो तरीका है रिग्रेट को, पछतावे को व्यक्त करने का, स्ट्रक्चर है आई शुड हैव। अब हैव के बाद में जो मेन वर्ब आएगी ना, मुख्य क्रिया, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब जो भी सेंटेंस होगा ना, यहाँ पे चारों स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है, सेंटेंस के दोनों पार्ट होंगे, सकारात्मक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। तो आई शुड, फिर यहाँ पर हैव, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है शुड के बाद में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ करना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं किया या नहीं हुआ, इस तरीके से हिंदी में फीलिंग आएगी। मतलब कुछ होना चाहिए था, हमें कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई और अब हमें क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। जैसे मुझे आपकी सलाह माननी चाहिए थी,
अब क्या सलाह थी, इसके पीछे कोई ना कोई किस्सा तो रहेगा। यहाँ पर तो मैंने सेंटेंस लिख के बता दिया है कि मुझे आपकी सलाह माननी चाहिए थी, मैंने नहीं मानी, ऐसा, ठीक है। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने सिचुएशन बताई है, तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपको फीलिंग आएगी अंदर से कि हाँ, ऐसे हमने रिग्रेट को व्यक्त किया। जैसे कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने पर पछतावा, आपकी मम्मी ने, आपके पेरेंट्स ने, ब्रदर सिस्टर जो भी, उन्होंने एग्ज़ाम का टाइम था, आपको बहुत बोला कि पढ़ ले या पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटी, लेकिन आप नहीं पढ़े, आपने नहीं पढ़ाई की और आप फ़ेल हो गए। तो मुझे आपकी सलाह माननी चाहिए थी। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं तो फ़ेल हो गया या मैं फ़ेल हो गई। तो रिग्रेट हो रहा है, फ़ेल तो हो गए, उसको बदल तो सकते नहीं, ठीक है। तो ये पछतावा हुआ। तो आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। तो यहाँ पर देखिए, ये लिसन है, यानी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। अब यहाँ पर आई रिग्रेट नॉट गोइंग टू द पार्टी, मतलब मुझे पार्टी में न जाने का अफसोस है, मुझे पार्टी में न जाने का अफसोस है। रिग्रेट है यहाँ पर कि मैं जो है पार्टी में नहीं गया, क्योंकि जब ये सिचुएशन है कि जब फ्रेंड्स आए उस पार्टी को एंजॉय करके, वहाँ पर मज़े करके, और आपने शायद मना कर दिया, कोई भी, कुछ भी हो सकता है, शायद आपको जाना ना हो या फिर कोई काम हो, और या फिर रेस्ट करना, कुछ भी, लेकिन फिर अब वो जाके आ गए, उन्होंने सारी जो पार्टी में जो भी इन्जॉय किया वहाँ पर वो सारी बातें बताई, तो आपको बड़ा पछतावा हो रहा है कि नहीं, मुझे तो जाना चाहिए था। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे पार्टी में न जाने का अफसोस है, जाना चाहिए था। तो आई शुड हैव गॉन टू द पार्टी, आई शुड हैव गॉन टू द पार्टी, मतलब कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए था, मुझे अब अफसोस है, ठीक है। समझ में आ गया, ये सिचुएशन है, क्लियर है। तो यहाँ पर पहला कि मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया और मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, फीलिंग शो हो रही है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है रिग्रेट, पछतावे को व्यक्त करने का, ये है आई विश आई हैड। हैड मतलब कि ये पास्ट में जा रहा है। आई विश की जो हिंदी लेंगे तो हम आई विश, काश, काश भी होता है, और डिज़ायर को भी व्यक्त करता है, डिज़ायर, इच्छा, ठीक है। डिज़ायर और पछतावा दोनों तरह की फीलिंग इससे हम शो कर सकते हैं। चलिए अभी हम सिचुएशन देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। अब यहाँ पर जैसे डिज़ायर हमने व्यक्त की ना, इच्छा, आई विश आई हैड अ बिग हाउस, आई हैड अ फ़ोन एट्सेट्रा, यहाँ पर मतलब और भी चीज़ें ETC। तो आई विश आई हैड, मेरे पास क्या होता, मेरे पास ये होता, वो होता, इस तरीके वाली फीलिंग हो गई ना, मतलब डिज़ायर वाली, इच्छा वाली। तो ये भी आई विश और आई हैड करके जो है हम क्या करेंगे, अपनी डिज़ायर को भी व्यक्त कर सकते हैं, इच्छा को भी। अब पछतावे वाली फीलिंग को देखो, महसूस करने से ही हमको समझ में आएगा, ऐसे ही नहीं कि हमने रट लिया या आपने एक स्ट्रक्चर लिया, उसको फील किया, महसूस किया और फिर आपने सिचुएशन क्रिएट की, तो आप सेंटेंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे, बना पाएंगे, फील करेंगे। तो बस यही है। देखिए, पछतावा फ्रेंड को कॉल नहीं किया, पछतावा है कि आपने फ्रेंड को कॉल नहीं किया। काश मैंने उसे फ़ोन किया होता, आप फ़ोन किया होता, शायद उसको, आप जो आपका फ्रेंड है उसको, यहाँ पर मैंने सिचुएशन नहीं दे रखी, यहाँ पर सिचुएशन आपने कहीं नहीं दे रखी। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा नीड थी, ठीक है, नीड थी, ज़रूरत थी सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। तो अब फिर आपको पछतावा हो रहा है कि मुझे काश, क्या काश मैंने उसे फ़ोन किया होता या कर लिया होता, ऐसा आपने किया नहीं, उसने शायद आपको बार बार फ़ोन किया हो। तो सिचुएशन के अनुसार आप फील करें, अंदर से महसूस करें, तो काश मैंने उसे फ़ोन किया होता, तो ऐसी फीलिंग में पछतावा हो रहा है कि मैंने उसे फ़ोन कर लिया होता, मैंने नहीं किया। तो आई विश आई हैड कॉल्ड हिम। तो देखिए, हैड के बाद में कॉल्ड, ये जो है वर्ब की, हैड के साथ अगर क्रिया आएगी ना, वर्ब आएगी, वो थर्ड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है, लाइक कोई चीज़ होने की बात कही गई है, यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। डिज़ायर की बात, मतलब डिज़ायर की इच्छा करिए आपने, कोई चीज़ आपके पास हो, ऐसा, क्लियर है। अब आगे देखें, आई विश, ठीक है, ये हो गया। आपने कहीं पर घर देखा, अच्छा लगा लेकिन नहीं लिया, आपने नहीं लिया, मतलब कोई घर देखा, आपके फ्रेंड के साथ आप गए, बड़ा पसंद आ गया आपको, सब कुछ अच्छा लग गया, लेकिन आपने उसको नहीं लिया, मतलब कि उसको नहीं खरीदा। अब पछतावा हो रहा है, किसी और ने ले लिया, और अब आप जो घर खरीद रहे हैं शायद वो और भी महंगे हैं, सेम वैसा ही घर और भी महंगा है,
ठीक है। तो काश मैंने वह घर खरीद लिया होता। अब वो पछतावे वाली फीलिंग आएगी कि वैसा का वैसा जो घर है कोई मेरा दूसरा फ्रेंड ले रहा है, वो और भी महंगा है, कॉस्टली है, तो काश मैंने वह घर खरीद लिया होता। तो पछतावा हो रहा है, आपने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीद लिया, ठीक है। आई विश आई हैड बॉट दैट हाउस, बड़ा पछतावा हो रहा है, फीलिंग आ रही है ना अंदर से। चलिए अब आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर है आई विश, फिर आई हैड, एक्शन है ना हैड के बाद में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। पार्टी में ज़्यादा खा लिया और पछतावा हो रहा है, मतलब आप पार्टी में गए, वहाँ पर ज़्यादा खा लिया और अब पछतावा हो रहा है, तो उस सेंटेंस को हम व्यक्त करेंगे कि काश मैंने इतना न खाया होता, काश मैंने इतना न खाया होता। अब पछतावा हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है या अच्छा नहीं लग रहा, जो भी है, बस आपको है ना व्यक्त करना है पछतावे को। तो काश मैंने इतना न खाया होता, आई विश आई हैडंट ईटन सो मच, आई विश आई हैडंट ईटन सो मच। तो काश मैंने इतना न खाया होता, बड़ा पछतावा हो रहा है, तो आई विश आई हैडंट ईटन सो मच। चलिए अब थर्ड कंडीशनल है ना, इसमें भी हम रिग्रेट को, पछतावे को व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये है, देखें, इफ़ लगेगा क्योंकि कंडीशनल है तो इफ़ वाला सेंटेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर वुड आ जाएगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और यहाँ पर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये दोनों ही पास्ट में जा रहा है, बीते हुए समय में, दोनों ही स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस देखें, एग्ज़ाम में फ़ेल होने पर पछतावा, अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती ना तो मैं परीक्षा पास कर लेता। अब ये भी पास्ट की एक पहले वाली सिचुएशन देखी, वहाँ पर भी था, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही है कि इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो यहाँ पर ये कंडीशनल है, तो एक कंडीशन होती है और फिर वहाँ पर उसका रिजल्ट होता है, और ये जो घटना है, जो भी एक्शन हुआ है घटित हो चुका है ना पास्ट में, बीते हुए समय में। तो इफ़ आई हैड कंडीशनल है तो यहाँ पर इफ़ से बनेगा। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, मतलब कि मैंने जो है मेहनत की होती, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो ये इफ़ वाला सेंटेंस है। तो इस कंडीशनल सेंटेंस से, थर्ड कंडीशनल से भी आप क्या कर सकते हैं, आप रिग्रेट, पछतावे को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, अगर उसने इंटरव्यू की तैयारी की होती तो उसे नौकरी मिल जाती, ठीक है। अगर उसने इंटरव्यू की, ना तो उसने इंटरव्यू की तैयारी की और ना ही उसे नौकरी मिली, जो भी सिचुएशन, जो भी घटना उसके साथ घटी है ना, शी है तो शी के साथ जो भी इंसिडेंट उसके साथ घटा है वो नहीं होता। अब वो तो हो चुका है लेकिन नहीं होता, ऐसा हम पछतावे के साथ बताते हैं। तो शी वुड हैव गॉटन द जॉब, शी वुड हैव गॉटन द जॉब, यानी कि उसे क्या होता, उसे नौकरी मिल जाती। इफ़ अब ये जो इफ़ है ना, ये इफ़, इस सेंटेंस को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, इफ़ शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू शी वुड हैव गॉटन द जॉब, मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन ये इफ़ के साथ जो सेंटेंस बनेगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, यानी ये वाला स्ट्रक्चर ही रहेगा इफ़ के साथ। और ये जो नेक्स्ट है ना, इसको चाहे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको स्टार्टिंग में रखो या इसको बाद में रखो, कैसे भी रख सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए इफ़ को स्टार्टिंग में रखा है तो यहाँ पर कॉमा लगाकर सेंटेंस बना है, तो इसको भी हम फेर बदल कर सकते हैं, मतलब इस वुड वाले को हम आगे भी कर सकते हैं और ये इफ़ वाला इसको पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो स्ट्रक्चर है वो जैसे इफ़ के साथ तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है, आप वुड नहीं लगा सकते इफ़ के साथ, ठीक है। तो ये तो है कंडीशनल थर्ड, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पछतावे को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इफ़ पास्ट परफेक्ट और एक सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कोई काम किया होता तो ऐसा होता, ठीक है, ऐसा कंडीशन रखी रहती है, फिर रिजल्ट ऐसा होता, लेकिन हुआ तो नहीं, जो होना था वो तो हो गया, ठीक है, बस हम पछतावे को व्यक्त करते हैं। अब देखिए चौथा जो स्ट्रक्चर है मिक्स्ड कंडीशनल, अब इसका ये स्ट्रक्चर देख लें आप, इफ़ रहेगा यानी इफ़ कंडीशन के साथ पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अगला सेंटेंस है ना वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म यहाँ पर रहेगी। ये देखिए अलग है ना थोड़ा, पास्ट परफेक्ट और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर देखें, अगर मैं लॉटरी जीत गया होता,
ये पास्ट में है, लॉटरी नहीं जीती है। अगर मैं जीत गया होता, इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी, तो मैं अब अमीर होता, ये प्रेजेंट में ऐसा इसका रिजल्ट रहता। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पछतावे को व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है, इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड बी रिच नाउ, मतलब प्रेजेंट में ये वुड वाला जो है प्रेजेंट में आ रहा है, और वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। डिनर सामने था, आपने नहीं किया, सिचुएशन नहीं है, ठीक है। क्या है, डिनर सामने था, आपने नहीं किया। अब क्या हो रहा है, यदि आपने अपना रात्रि भोजन खा लिया होता तो आपको भूख नहीं लगी, नहीं लगती। मतलब आपके सामने डिनर था, आपने नहीं किया, और अब नहीं किया, बहुत रात हो गई है, अब डिनर वगैरह होटल में कहीं गए तो डिनर वगैरह वहाँ से हट के आप कोई व्यवस्था नहीं है, और अब आपको भूख लग रही है, आपको पछतावा हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैड ईटन योर डिनर, मतलब आपने क्या किया होता, यदि आपने अपना डिनर खा लिया होता, यू वुडंट बी हंग्री, अभी प्रेजेंट में अभी, ठीक है, ये वाला सेंस जो है अभी का दे रहा है, प्रेजेंट में अभी क्या नहीं होते आप, हंग्री नहीं होते, भूखे नहीं होते। तो ये तो है यहाँ पर कंडीशन, और इस कंडीशन का रिजल्ट यहाँ पे आया है, खाया नहीं तो अभी क्या है, भूखा है। तो यहाँ पर जो है कंक्लूज़न कंप्लीट बता दिया है। अब कंक्लूज़न क्या निकला है, अब ये तो सिचुएशन आपको जो है निकालनी है। यहाँ पर मिक्स्ड पूरे सेंटेंस बना दिए, पूरे कैसे, जैसे कि मुझे और अधिक अध्ययन करना चाहिए था, तो आई शुड हैव स्टडीड मोर, आई शुड हैव स्टडीड मोर, मैंने जो है अध्ययन मीन्स कि मैंने अभी पढ़ाई नहीं की, मुझे और करना चाहिए था, फेल हो गया, ठीक है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज चाहिए, आपके शायद 90 आए, आपको 95 चाहिए, 80 आए हैं, शायद आपको 90 चाहिए, ऐसे कि मुझे और अधिक जो है पढ़ाई करनी चाहिए थी, अभी आपको पछतावा हो रहा है, आपने पढ़ाई उतनी की नहीं, काश मैंने और अधिक अध्ययन किया होता। तो ये भी सेम ही है, ठीक है। अब ये भी देखें, सेंटेंस तो सेम है, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस को पछतावा व्यक्त करने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई विश आई हैड स्टडीड मोर, आई विश आई हैड स्टडीड मोर, कि काश मैंने जो है क्या किया होता, अधिक पढ़ाई की होती। सेम है, आप शुड से बनाए या इस वाले स्ट्रक्चर से आई विश वाले से बनाए, ठीक है। यहाँ दोनों में पछतावे वाली फीलिंग हो रही है। अगर मैंने और पढ़ाई की होती तो मैं पास हो चुका होता, ठीक है। अब ऐसे ही सेम ही है, पढ़ाई वाला ही सेंटेंस है। तो इफ़ आई हैड स्टडीड मोर आई वुड हैव पास्ड। तो देखिए, वुड हैव, पास्ट, और यहाँ पर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी पास्ट में है और ये वाला भी पास्ट में, बीते हुए समय में, मतलब कंडीशन भी पास्ट में है, कंडीशन जो है, और इसका रिजल्ट भी पास्ट का है। अगर मैंने और पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। अब ये देखिए, ये तो पास्ट का रहेगा, कंडीशन वाला पास्ट में है। इफ़ आई हैड स्टडीड मोर आई वुड पास, तो ये प्रेजेंट का, आई वुड पास, ठीक है। ये चारों कंक्लूज़न है, मतलब चारों सेंटेंस एक साथ यहाँ पर मैंने बना दिए हैं, और चारों से आप क्या कर सकते हैं, पछतावे को व्यक्त कर सकते हैं अपनी, जब भी आपको फीलिंग आए पछतावे वाली, रिग्रेट वाली, तो इन चारों स्ट्रक्चर, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन की सहायता से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। बस आपको महसूस करना, आई शुड हैव के साथ महसूस करना, आई विश आई हैड के साथ आपको महसूस करना है सेंटेंस को, सिचुएशन को। जैसे सिचुएशन होगी ना रिग्रेट वाली, तो आपके मुंह से यही वाला स्ट्रक्चर निकल जाएगा। तो उम्मीद है मैंने कोशिश की है पछतावे वाले सेंटेंसेस को आप इजी तरीके से कैसे बना सके, एक साथ यहाँ पर बताया है चार तरीकों से, बहुत सिंपल तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।